नमस्कार। विद्या न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी में एसआईटी अब रिपोर्ट सीएम योगी को सौंप रही है। इसके बाद फाइनल रिपोर्ट आएगी। इससे पहले दो महत्वपूर्ण बातें हुई। वो ये है कि एसआईटी ने साफ साफ जो भी पदाधिकारी हैं उनसे कहा था कि अभी आप लोग अयोध्या नहीं छोड़ेंगे, लेकिन राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में विशेष आमंत्रित सदस्य और निर्माण सहायक गोपाल राव अयोध्या छोड़ गए हैं। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट यह कह रही है कि वो अयोध्या में नहीं है। उनसे संपर्क करने की कोशिश की गई, संपर्क नहीं हो सका। सबसे बड़ा सवाल ये कि एसआईटी के निर्देश के बावजूद क्या गोपाल राय अयोध्या छोड़ गए हैं? यदि छोड़ गए हैं तो ये बहुत गंभीर बात है। और यदि कहीं छिप के बैठे हैं कि अपने बारे में नहीं बताना है तो वो अलग बात है। जो तीन चेहरे आ रहे हैं सामने, वो तीन चेहरों में से एक चेहरे हैं गोपाल राव। विश्व हिंदू परिषद से ये भी आए हैं। कर्नाटक में संगठन मंत्री हुआ करते थे, क्षेत्रीय संगठन मंत्री। और इनके साथ ही जिला संगठन मंत्री हुआ करते थे सोमेश आनंद। उनका नाम है सोम शंकर अलंद, लेकिन मीडिया में जो छाए हुए हैं वो है सोमेश आनंद। सोमेश आनंद के बारे में यह कहा जा रहा है कि ये इनके रिश्तेदार हैं। किसके? गोपाल राव के। और ये बोरों में नोट भर भर करके ले जाया करते थे। कई मतलब कि दर्जनों यात्राएं की उन्होंने कर्नाटक की। अलंद के रहने वाले हैं इसलिए अलंद नाम में लगा लिया है। लेकिन अब जो है सोमेश आनंद आ गए हैं सामने, मीडिया से बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं तो कहीं गया ही नहीं और एसआईटी ने उनसे कोई पूछताछ नहीं की है। इसके बाद एसआईटी की जांच पे भी सवाल है कि जो मुख्य मुख्य इसमें पात्र हैं उनसे आखिरकार पूछताछ क्यों नहीं हुई? सोमेश आनंद से पूछताछ क्यों नहीं हुई? जिस सोमेश आनंद पे इतना बड़ा आरोप है, हो सकता है कि आगे चल करके पूछताछ हो। लेकिन सोम शंकर अलंद का कहना है कि उनका दूर दूर तक रुपए पैसे से कोई लेना देना नहीं। जहां तक कर्नाटक आने जाने की बात है तो शुरू में तो वो जब नौकरी शुरू किए थे, यहाँ पर सेवा में आए थे, नौकरी भी उसको नाम नहीं देते हैं, तो कई 1.5-2 साल तक तो अपने घर ही नहीं गए। बाद में आना जाना जरूर हुआ, लेकिन इसका मतलब ये थोड़े ही है कि वो बोरों में नोट भर करके ले जा रहे हैं। और अब दो और पात्रों की बात करेंगे जो इसमें मेन लोग हैं। उसमें चंपत राय और अनिल मिश्रा। चंपत राय ने भरा चंदन राय को, अनिल मिश्रा ने जो है अपने रिश्तेदार को भरा, अल्पेश पुगारा को। तो कहने का मतलब ये कि वहां पे भाई भतीजावाद जम करके हुआ है। और अब जैसे एक्शन की बारी आई तो इधर उधर भाग रहे हैं लोग, टाल मटोल हो रही है। सबसे बड़ा सवाल इसमें यही है कि क्या चंपत राय जो कि महासचिव हैं, एक तरह से ट्रस्ट और पूरे प्रबंधन के वही जिम्मेदार व्यक्ति हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन होगा? तो आपको पहले बता दे रहे हैं कि उनके खिलाफ एक्शन मुश्किल है। क्यों? इसलिए बेशक पूछताछ हुई है कि वो विश्व हिंदू परिषद के कोई मामूली शख्स नहीं है, बहुत बड़े पदाधिकारी हैं। और यदि वो इस जाल में फंसते हैं तो फिर ये इसका जो छोर है वो संघ तक जाएगा। लिहाजा उनको बचाने की भरपूर कोशिश होगी। ऐसी रपट पहले से ही आने लगी है। लेकिन क्योंकि सब कुछ उनकी देखरेख में हो रहा था, इसलिए एकदम से उनको क्लीन चिट भी नहीं दिया जाएगा, उसका रास्ता निकाला जाएगा। क्योंकि जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि एसआईटी गठित किए। इस एसआईटी का कोई खास मतलब इसलिए नहीं है, एक तरह से विभागीय जांच हो गई, सरकारी जांच हो गई। पहले किसी भी अपराध की सूचना मिलती है तो क्या किया जाता है? उसकी कंप्लेंट, उसकी एफआईआर की जाती है और एफआईआर दर्ज होने के बाद ये सरकार तय करती है कि इसकी जांच कौन करेगा। पुलिस में भी अलग अलग विभाग हैं, अलग अलग उन जिम्मेदारी है। अपराध शाखा करेगी, सीआईडी करेगी, वो एसटीएफ करेगी, कौन करेगा? एक तो ये बात तय होती, या इसकी जांच सीबीआई को देना है, वो देखा जाता कि सीबीआई को जानी है क्या इसकी जांच। वो कुछ भी नहीं हुआ। क्या हुआ कि एसआईटी गठित कर दी गई और उससे कहा गया कि 1 हफ्ते के अंदर आप प्रारंभिक रिपोर्ट दीजिए और 15 दिन में फाइनल रिपोर्ट दीजिए। जो कि 15 दिन में फाइनल रिपोर्ट इसलिए देना संभव नहीं है कि जिस मामले में 150 लोगों से पूछताछ हुई है और अभी यही पता नहीं चल रहा है कि कितने 100 करोड़ का ये गोलमाल है, वो भी भगवान राम के नाम पर, रामलला के नाम पर। जिस रामलला के नाम पर बीजेपी सियासत करती रही
उस रामलला के नाम पर इतनी बड़ी घपलेबाजी। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब अयोध्या में नमूदार होते हैं तो कहते हैं कि बयानबाजी बंद कीजिए, इससे जांच पे प्रभाव पड़ेगा, छोड़ेंगे किसी को नहीं। अब देखना ये है कि मुख्यमंत्री किस हद तक जा पाते हैं, क्योंकि ये मामला उनसे भी ऊपर का है। सीधे पीएमओ इसकी निगरानी कर रहा है। लेकिन एक बात से जरूर संकेत मिल रहा है कि एक्शन होगा। नृपेंद्र मिश्र पुराने ब्यूरोक्रेट हैं, मुलायम सिंह यादव से लेकर के तमाम बड़े नेताओं के साथ काम कर चुके हैं, पीएमओ में मोदी के साथ काम कर चुके हैं, और अब जो है ट्रस्ट में निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं, उनकी देखरेख में सब निर्माण हुआ है। काफ़ी उन्हें अनुभव है। जब वो इंटरव्यू में ये कहते हैं कि चोरी नहीं डकैती हुई है, तो इसका मतलब ये है कि साफ संदेश है कि ये जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ एक्शन होगा। वो पुराना ब्यूरोक्रेट इतना सख्त बयान अपने मन से नहीं दे सकता। इशारा है। बीजेपी और जो भी आरएसएस है और विश्व हिंदू परिषद है, इस मामले में उसकी नाक कट रही है, जवाब नहीं बन रहा है। आप अखिलेश यादव को ये कह करके चुप कराने की कोशिश कर सकते हैं कि आप किसी मस्जिद या अन्य धर्म स्थलों पे कोई ऐसा मामला आता है तब तो नहीं बोलते हैं, मंदिर के मामले में बोल रहे हैं, और पहले अपने गिरबान में देख लीजिए वगैरह वगैरह। इससे जो है वो राम मंदिर में जो गोलमाल हुआ है, जो चढ़ावा में चोरी हुआ है, डकैती हुई है, वो बात तो नहीं छिप जाएगी ना, वो तो वापस नहीं लौट आएगा ना। आपने धीरे से इन कर्मचारियों के, छोटे छोटे कर्मचारियों के यहाँ से जितना मिल सकता था 2 करोड़ 3 करोड़ उसकी बरामदगी कर ली, और उसके बाद चाहते हैं कि इन्हीं कर्मचारियों पे डाल करके छोटे कर्मचारियों को और एफआईआर करा करके जेल भेज दिया जाए, बाकी बड़ों को बचा लिया जाए। यही आप लास्ट में देखिएगा, यही होता हुआ दिखेगा। हो सकता है कि गोपाल राव के खिलाफ एक्शन हो जाए, हो सकता है कि इन्हीं के स्तर के जैसे कि अनिल मिश्रा हैं उनके खिलाफ एक्शन हो जाए, लेकिन चंपत राय पे हाथ डालना बहुत मुश्किल काम है। अच्छा, ये सिलसिला कब से चल रहा था? जो महिपाल सिंह है पूर्व लेखा प्रभारी, वो तो कह रहे हैं कि 2021 से चल रहा था। और जो भी आभूषण दान में दिया जाता था, जो यदि ऑफिस में नहीं आपने रिसीव कराया तो फिर बाहर जो भी आप दे रहे हैं या दान पात्र में डाल रहे हैं उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। अब तो वो व्यापारी भी सामने आ गए हैं जिन्होंने सिलाएं, चांदी की सिलाएं जो है दान में दी थी, उनके पास रिसिप्ट भी है। वो कहाँ गई सिलाएं उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। जौनपुर के वो विश्वकर्मा परिवार भी सामने आ गया है जिसने कि अपना पादुका और जो है उनके लिए हार चांदी का दिया हुआ था, कि इन्होंने कहा था कि रामलला को पहना करके और उसकी तस्वीर आपको भेजी जाएगी, वो आज तक नहीं भेजी गई। ये तो वो चंद मामले हैं जो लोग सामने आकर के बता रहे हैं, न जाने कितना दान कहाँ गया, जब आभूषण का, पैसों का कुछ नहीं पता। और हिस्ट्री में जाएंगे और पुरानी बातें उकेरेंगे तो पाएंगे कि राम मंदिर आंदोलन काफी पुराना है और दान का भी सिलसिला काफी पुराना है। कहाँ रखा जाता था, किसके पास कितना आया, कितना गया, ये जांच जब शुरू से लेकर के लास्ट तक होगी तो न जाने कितनी बड़ी मछलियों के नाम आएंगे। क्या ये हकीकत खुल करके सामने आ पाएगी? जो बड़े चोर हैं उनके खिलाफ एक्शन हो पाएगा? राव किन परिस्थितियों में किससे अनुमति लेकर के उन्होंने अयोध्या छोड़ा, क्या एसआईटी से अनुमति ली, और ये सोम शंकर अलंद जो है इनकी कोई भूमिका है कि नहीं है, जिनके बारे में बताया जा रहा है कि बोरों में नोट भर भर करके ले गए और अब जो है वो कह रहे हैं कि मैं तो उसी मंदिर में ड्यूटी कर रहा हूँ, ड्यूटी पर हूँ। और वो टिन्नू यादव जो कि चंपत राय के सबसे खासम खास है, कह रहे कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, फिर अकूत संपत्ति आई कहां से? इसकी तह तक एसआईटी या एजेंसी जा पाएगी? देखने वाली बात है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।